मैंने सुना ड्राइविंग लाइसेंस दुबई में बड़ा इजीली मिल जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस तो मतलब आप समझ लो हमारे वहाँ लोग यूपीएससी क्लियर कर लेते इतने में तो। वहाँ गाड़ी चलाने का पैटर्न और यहाँ पैटर्न जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा है। वहाँ अगर रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करोगे तो आपको हर 2 मिनट में 500 दिरहम का फाइन आएगा। मैंने सुना ड्राइविंग लाइसेंस दुबई में बड़ा इजीली मिल जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस तो मतलब आप समझ लो हमारे वहाँ लोग यूपीएससी क्लियर कर लेते इतने में तो। सबसे पहले आई टेस्ट करवाना पड़ता है। ओके आई टेस्ट क्लियर होने के बाद आपको पूरा मॉड्यूल मिलता है। आई टेस्ट जैसे तुमको चश्मा नहीं लगा, मुझको लगा है। किसी को हो नहीं हो कोई मतलब नहीं, आई टेस्ट होगा Okay. वो पास होगा। उसके बाद में आपको पूरा टेस्ट मिलेंगे, आपको पूरा शेड्यूल मिलेगा, आपको पूरा जो स्टडी मटेरियल वो सब मिलेगा। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो या फिजिकल जाके भी क्लास अटेंड कर सकते हो। वो करने के बाद उसके बाद टेस्ट होगा थ्योरी का। आपका थ्योरी क्लियर करने के बाद आपको ड्राइविंग क्लासेस चालू होगी। ड्राइविंग क्लासेस के बाद इंटरनल आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। उसके बाद फिर आपका पार्किंग क्लासेस होंगी। फिर 5 तरीके की पार्किंग होती है, 5 को क्लियर करना ज़रूरी है। जिसमें फेल हुआ फिर से दो। ये इंटरनल है। ये पार्किंग पास करने के बाद फिर आपको आरटीए की पार्किंग का टेस्ट, फिर क्लासेस, फिर नाइट क्लासेस अलग से है, हाईवे क्लासेस अलग से है कि आपको हर तरीके से मजबूत किया जाता है कि आप किसी भी तरीके किसी भी कंडीशन में गाड़ी Formula 1 में गाड़ी चलवाने वाले हैं। वहाँ पे वो भी है बाय द वे, और आप चला सकते हो। आप आओ कभी, मैं लेके जाऊँगा। उसके बाद फाइनल आरटीए रोड टेस्ट होता है। उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। इसीलिए तो एक्सीडेंट्स इतने कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पर रोड बहुत वाइड है। रोड में एक भी गड्ढा नहीं मिलेगा पूरे दुबई के अंदर आपको, और कार्स बहुत फास्ट चलती है। तो मिनिमम स्पीड लिमिट कोई भी रोड की 60 है। जो अगर नॉर्मल रोड्स की बात करें 60 मिनिमम लिमिट है, तो आपको उसके ऊपर ही चलाना है। एक एवरेज लापरवाह इंसान, जैसे हम आम हिंदुस्तानी मैक्सिमम लोग होते हैं, कितने समय में दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस पा सकता है? भाई एवरेज लापरवाह तो शायद साल भर लग सकता है, 6 महीने से साल भर के बीच। अगर आप दिल से काम कर रहे हो उसके ऊपर तो 3 से 4 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आपको लाइसेंस मिल सकता है। लेकिन उसके लिए फिर पूरा दीवाना बनना पड़ेगा। हर टाइम क्लासेस बुक करना पड़ेंगे, ऑनलाइन बुक हो जाती है, सब कुछ हो जाती है। सब उसके इंस्टीट्यूट बने हुए अलग अलग। स्कूल से पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ पूरा। तो जब आप, तुम्हारा लाइसेंस बन गया? ऑब्वियसली कितने साल में बना था? मुझे लगा था 1 साल। वो इसलिए लगा था क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था भाई। एवरेज लापरवाह। नहीं नहीं नहीं, वो इसलिए क्योंकि जब मैं गया वहाँ पे, पहले तो दुबई समझने में, फिर अच्छा लाइसेंस का कॉस्ट भी तो इतना महंगा है ना भाई, अफोर्ड भी नहीं कर सकते हो ना आप। कितने पैसे में मिलता है लाइसेंस? लाइसेंस नॉर्मली जो है, अगर आप नॉर्मल एवरेज की बात करो 2 लाख रुपए लगते हैं आपको कम से कम। कई को 3 भी लग जाते हैं। ओके वो क्लासेस, हर क्लास का पैसा होता है, हर टेस्ट का पैसा होता है। तो हमारे पास पैसे भी तो चाहिए थे। मैंने स्टार्टिंग के दिनों में लिया था लाइसेंस, तो उतने पैसे नहीं थे ना भाई। और उसके बाद ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती थी, तो क्या करोगे। तुम जब दुबई में गाड़ी चला, इमरजेंसी पार्किंग होती है। जब तुम दुबई में गाड़ी चला के नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव में गाड़ी चला रहे हो, नहीं चलाता ना मैं। अब वो गया टाइम। कहीं मान लो कभी चलानी पड़े, तो फिर क्या डिफरेंस एक्सपीरियंस है? कुछ नहीं है भाई, अपन तो आज भी देसी है वहाँ। मैं तुम्हारी दुबई में मैं बैठा हूँ, मैंने कहा भाई 10 मिनट के लिए गाड़ी देना। पहली बात तो मैं नहीं दूंगा। मेरे साथ बहुत होता है, मैं नहीं देता। मेरे रूल्स, मैं रूल्स देखो, दुबई का ऐसे कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इमेजिनेशन पे जा रहा हूँ। चलो तुम मान लो किसी से, हाँ लिया, हाँ, कि मुझे गाड़ी दो, मैं बैठ गया, मैं चलाने लगा। गाड़ी शायद इम्पाउंड भी हो सकती है। उसके बाद में आपको शायद जेल भी हो सकती है, और उसके बाद आपको डिपोर्ट करेंगे एक गाड़ी चलाने के लिए। Yes, it is that serious crime. It is actually a crime in Dubai if you don't have a license and you're driving a car. हाँ, इंटरनेशनल लाइसेंस है, बात अलग है। बट अगर नहीं है इंटरनेशनल लाइसेंस, कुछ नहीं कर सकते। मैं किस्सा सुनाता हूँ। मेरे एक मित्र सीनियर थे, मैं लाइसेंस बनवाने जा रहा था, तो उनसे मैंने कहा, तो उन्होंने कहा बनवा देंगे, 10-15 मिनट बन जाता है। तो मैंने कहा आप बनवाए हो? क्या नहीं। हम कहे क्यों? बोले नोएडा में कोई चेक ही नहीं करता। दिल्ली जाओ तो फंस जाओ, दिल्ली में किसी और को देते हैं, नोएडा में गाड़ी चेक नहीं होती, पत्रकार बोल के बच जाते हैं। हमने कहा सच में? तो आप पुलिस करती क्या फिर, जब सब कुछ कैमरा कर रहा है, सब कुछ ऑनलाइन कर रहा है? पुलिस कंट्रोल कर रही है ना। कैमरे कौन कंट्रोल कर रहा है? पुलिस ही कर रही है ना। और वो अगर नहीं हो तो इतना सेफ नहीं हो। आज दुबई इज वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, जिसके वजह से दुबई इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन द वर्ल्ड, और उसके वजह से इकॉनमी इतनी ग्रो कर रही है। आपको पता है दुबई का इकॉनमी एजेंडा क्या है? बाय 2033 इकॉनमी को डबल करना है।
दुबई इकॉनमी एजेंडा करके इनका एक नया स्कीम है, जिसके अंदर वो इकॉनमी आज जो है ना उसको डबल करना चाह रहे हैं। तो ये इकॉनमी का हो गया। उसके बाद में E33 भी आ रहा है। E33 हो गया एजुकेशन को लेके। अभी हम लोग सबों को यही सुनने में आता है गल्फ में पैसे के लिए जा रहे हैं। आज तक आपने नहीं सुना कि गल्फ में कोई या दुबई कोई पढ़ने जा रहा है। अब से सुनोगे, Which is true, हाँ। अब से सुनोगे, क्योंकि IIM अहमदाबाद अपना एक ब्रांच खोल रहा है वहाँ पे दुबई में, और काफ़ी सारे इंडिया के ब्रांचेस ऑलरेडी अच्छे हाई इंस्टीट्यूट के ब्रांचेस है वहाँ पे। एकेडमिक सिटी करके एक प्लेस है जहाँ पे काफ़ी सारा एकेडमिक हो रहा है, मतलब सारी चीज़ें आ रही है। वर्ल्ड की जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है सबको दुबई वहाँ लाना है, बिकॉज दुबई का आपको पता है जो काम करना है उसमें क्या रहना है, नंबर 1। तो दुबई इकोनॉमी में भी, उसके बाद एजुकेशन में भी नंबर 1 बनना चाह रहा है। वहाँ पे वर्ल्ड क्लास आपको एजुकेशन मिलेगा और वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड से मिलेगा कि वर्ल्ड में कहीं का भी कोई भी हो, कहीं पे भी आप देख रहे हो तो आप आगे ही हो बच्चा जो पढ़ रहा है वहाँ पे। प्लस इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं पे भी अभी तक के जिन्होंने AI जनरेट किया है उन्होंने भी अपने स्कूल्स में नहीं डाला है AI। दुबई में ऑलरेडी आ गया है कि AI मैंडेटरी करना है स्कूल्स में बच्चों के लिए, मतलब छोटे बच्चे जो स्कूल जाएंगे अब AI वो मतलब पढ़ाई करेगी उसकी। हमारे यहाँ भी हो जाएगा कुछ दिन में, ऐसा नहीं है। लेकिन एक कॉमन परसेप्शन होगा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या इन देशों के लिए कि यार दुबई महंगा होगा। एक आम इंडियन क्यों भेजे दुबई में अपने बच्चे को पढ़ने? इंडिया सस्ता है। दुबई एक्चुअली इंडिया से सस्ता है। कैसे? आप होटल्स देख लो, आप फूड देख लो, आप कोई भी चीज़ देख लो, ट्रांसपोर्ट देख लो, पेट्रोल देख लो। हाँ, पानी महंगा है बस थोड़ा सा लेकिन क्वालिटी अलग है। क्योंकि देखो आप हर दुबई में एक प्लेट खाना कितने में मिल जाएगा अगर एक आदमी को केवल सर्वाइवल के लिए खाना हो? 7 से 10 दिरहम के अंदर आराम से आ जाता है खाना। हाँ, मतलब जो कि लगभग हो गया 200 रुपये के आसपास। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी चेक होता है। आप खराब खाना नहीं कर सकते, आपके किचन में कॉकरोचेस, कीड़े या गंदगी नहीं होना चाहिए। बहुत स्ट्रिक्ट है ये सब मामलों जैसे में। हमारे ढाबे यहाँ दिखते हैं, नहीं ये वहाँ नहीं है। देखो हर तरीके के कैटेगरी के वहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, लेकिन क्लीनलीनेस। और आप एक और चीज़ बताऊँ, यू विल बी सरप्राइज्ड, जितना अच्छा प्रोडक्ट आता है ना, चाहे इंडिया हो या वर्ल्ड में और भी कोई जगह हो, वहाँ का जो बेस्ट क्वालिटी का फूड होता है वो दुबई जाता है, बाकी क्वालिटी का यहाँ रहता है। तो आप अगर कंपेयर कर रहे हो ना प्राइजेस, दुबई के प्राइजेस यहाँ के प्राइजेस सेम है, बट क्वालिटी वहाँ पे फूड की आपको अच्छी मिल रही है। ये रियलिटी है। चाहे आप एप्पल ले लो, बनाना ले लो, चावल ले लो, कुछ भी। ओके, इंडिया और दुबई का अगर कंपैरिजन करें, जी, क्या क्या डिफरेंसेस हैं जिस वजह से लोग दुबई भाग रहे हैं? सबसे बड़ा डिफरेंस है टैक्स का। क्योंकि टैक्स में अगर आप बात करते हो, यहाँ पे स्लैब जाता है इनकम टैक्स का 30%, वहाँ पे 0। फिर उसके बाद अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो टैक्स, प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो प्रॉफिट होगा ऑब्वियसली, कैपिटल गेन टैक्स। वर्ल्ड में कहीं भी देखो तो टैक्स तो लग ही रहा है। दुबई में प्रॉपर्टी गेन टैक्स 0। आप अदर सोर्सेज से इनकम ला रहे हो, 0 टैक्स। रेंटल इनकम पे हर जगह टैक्स है। दुबई में रेंटल इनकम पे 0। आपको इनहेरिटेंट टैक्स कोई नहीं देना है। जैसे हम बात कर रहे थे लग्जरी चीज़ों की, जैसे रोल्स रॉयस हो गया, रोलेक्स हो गया, कोई भी चीज़ आप लेते हो तो आपको हर जगह पे वर्ल्ड में लग्जरी टैक्स लगता है। दुबई में 0, तो कोई टैक्स नहीं है। अभी सिर्फ 2 टाइप के टैक्स है। एक वैट है जो 5% लग रहा है, दूसरा है अभी आया है कॉर्पोरेट टैक्स, जो कॉर्पोरेट्स के लिए है, वो भी सिर्फ 9% है। अगर आप इंडिया में बात करो तो लगभग 25 से 30% के आसपास कॉर्पोरेट टैक्स है, या वर्ल्ड में कहीं भी जाओगे 20%, 25%, 30% से नीचे कहीं भी नहीं है। US, कनाडा, UK कहीं भी कंपेयर करोगे। अच्छा, एक तो ये टैक्सेस की हमने बात करी, क्योंकि टैक्सेस है ही नहीं। तो अगर आप देखो कोई भी कंट्री में जाते हो, स्पेशली UK में 45% टैक्स है भाई। वो UK वाला दुबई आना चाह रहा है, US वाला दुबई आना चाह रहा है, कनाडा वाला दुबई आना चाह रहा है, ऑस्ट्रेलिया वाला दुबई आना चाह रहा है, क्योंकि टैक्सेस इतने हैवी है, स्पेशली बिजनेस ओनर्स। क्योंकि देखो ना, हर जगह की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो आपके बिजनेस में पार्टनर बन के बैठी है। टैक्स हर चीज़ में 0। कॉर्पोरेट टैक्स पहली बार अभी हम शायद भरेंगे, वो भी सिर्फ 9% है, वो भी सिर्फ कॉर्पोरेट्स को है। तो 90% लोग तो जॉब ही कर रहे हैं ना, सिर्फ 10% होंगे जो बिजनेस कर रहे हैं।